बाहर से भी भाई लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। और मैं यही चाहूंगा कि जो कुछ मैं यहाँ बोलता हूँ, परमेश्वर उसको बड़ी आत्मा की गुणता के साथ आपके हृदय में बैठा दे। हालेलुया। और मेरा आज का उद्देश्य भी यही है कि हम इस बारी बात को जाने कि हम कौन हैं। आप मामूली लोग नहीं हो। मैं मामूली लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। आमीन। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ जो दुनिया में पाए जाते हैं। हो सकता है देखने में बड़े सुंदर हो, आमीन, फिल्मी स्टाइल में रहने वाले हो सकता है खड़े हुए बाल हो, आमीन, हो सकता है बड़े तंदुरुस्त बॉडी फिल्टर वाले हो। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जीवित जाति से बात कर रहा हूँ। मैं मृत लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर की कौम से बात कर रहा हूँ। मैं सर्वोच्च जाति से बात कर रहा हूँ। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। आमीन। मेरी नजरों में उनका मूल्य कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो इंजीनियर हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है वो वैज्ञानिक हो, लेकिन मेरी नजरों में उनका मूल्य नहीं है। मेरी नजरों में आपका मूल्य, मेरी नजरों में उनका मूल्य है जिसे परमेश्वर ने चुना है। जिसे परमेश्वर ने चुना उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें महिमा भी दी है, और जिन्हें महिमा भी दी है उन्हें सिंहासन देने जा रहा है। हम बैठ सकते हैं। यहाँ पे केवल पोस्टर नहीं लगे हैं। इब्राहिम को एक प्रतिज्ञा दी गई थी, मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा। उसके बाद एक प्रतिज्ञा थी, एक प्रतिज्ञा मूसा को भी दी थी, मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा। एक प्रतिज्ञा हनोक के पास भी थी, मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा। लेकिन हमारे पास उससे बड़ी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। यहाँ पे मिकाइल है, आमीन, इधर जिब्राइल है, इधर 7 स्वर्गदूत है, उसके पीछे मसीहा है। हालेलुया। आप गवाहों के घेरे में बैठे हुए हैं। आप गवाहों के घेरे में बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप मामूली लोग नहीं हो सकते। आपने इन्हें जाना है, आपने इसे जाना है। ये आपकी ओर देख रहा है। अगर ये आपकी ओर देख रहा है तो आप मामूली लोग नहीं हैं। अगर ये कहीं और देखता तो शायद वो लोग मामूली लोग नहीं होते, लेकिन वो कहीं और नहीं देख रहा है, वो इस झूठ को देख रहा है। उसने प्रतिज्ञा करी है, हे छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया राज्य तुम्हें दे। आमीन। यहाँ इलेक्शन नहीं है, कोई आपके लिए वोट डाले। आमीन। ये इलेक्शन वाला खेल नहीं है, पूरी पेटी गायब कर दी जाए, इसे चुन लिया जाए, उसे चुन लिया जाए। आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना गया है। हालेलुया। कोई आपके नाम को काट नहीं सकता। आमीन। कोई ये नहीं कह सकता भाई इसके नाम को काट दे, इसके नाम को काट दे। नहीं श्रीमान, आपके विपक्ष में कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। आप अपने आप में राजा हो, आप राजकुमार हो, आपके पास एक महान पद है, कोई आपके समूह खड़ा नहीं हो सकता। आप जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हो। हालेलुया। क्या बात आनंदित है। एक बात और कहना चाहूंगा। पुराने समय में, अब से काफी वर्ष पहले, अगर कोई फिल्म रिलीज होती थी उससे पहले उसके पोस्टर लगाए जाते थे। आमीन। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे, वो आकर्षित करते थे। आओ एक हॉल में चलो और देखो कि क्या सीन है, क्या स्टोरी है। यहां केवल ये पोस्टर ही नहीं लगे, यहां केवल एक प्रकाश पुंज के द्वारा चलता हुआ चलचित्र नहीं है। आमीन। यहां केवल पोस्टर ही नहीं लगा मिकाइल का, या केवल पोस्टर ही नहीं लगा जिब्राइल का, या पोस्टर नहीं लगा 7 दूतों का, या पोस्टर नहीं लगा मसीहा का, वो यहाँ है। हालेलुया। वो यहाँ है। इससे पहले कि कोई मूवी बने, डायरेक्टर के दिमाग में एक विचार होता है, डायरेक्टर के दिमाग में विचार होता है, म्यूजिशियन के दिमाग में एक विचार होता है। आमीन। फाइटर के दिमाग में एक विचार होता है, हर एक के दिमाग में विचार होता है। धीरे धीरे वो विचार उभरने लगता है। धीरे धीरे डायरेक्टर अपने विचार को अपने पेन पे लेके आता है, विचार डायरी पे लिखे जाना शुरू कर देते हैं, विचारों को बताया जाना शुरू कर देता है। म्यूजिशियन अपने विचारों को सीन पे लाना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो इससे पहले कभी मेमने का मारा जाना
मेरे पास आज कोई संदेश नहीं है, मेरे पास आज ये प्रेरणा है कि आप कौन हो। मेरे पास आज केवल ये प्रेरणा है आप कहां से आए हो। मेरे पास आज ये प्रेरणा है आप जगत के लोगों से अलग हो। हालेलुया। आप उनसे अलग हो, आप अलग किए गए लोग हो, आप बुलाए हुए लोग हो, आप चुने हुए लोग हो, आपके लिए दाम चुकाया गया है। आमीन। आपको ये पुरस्कार स्वरूप, गिफ्ट के स्वरूप दिया गया है। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। जब कोई गिफ्ट किसी को दिया जाता है, आमीन, तो गिफ्ट लेने वाला को उसका मूल्य नहीं मालूम होता है, उसे तो खाली गिफ्ट मिल जाता है, लेकिन कहीं उसका दाम चुकाया गया। जिसने गिफ्ट दिया है उसने दाम को चुकाया है। आपके पास तो गिफ्ट मिल गया, दान वरदान मिल गए, आमीन, लेकिन गिफ्ट कहीं चुकाया, उसका दाम कहीं चुकाया गया। आपका दाम जगत की उत्पत्ति से पहले चुकाया गया। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, सब जानते हैं, मारा गया, घात किया गया, तीसरे दिन जी उठा है, आकाश पे चढ़ गया और खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा। हम भी पहले इतना ही समझते थे, हमें नहीं पता था। हम तो खाली इतना जानते थे कि हम अन्य जाति में से निकल के आए हैं। हमारे दादा परदादा नानाओं ने जो है ईसाई धर्म को ग्रहण किया। मेरी बात सुन रहे हैं? ग्रहण किया। हम सोचते थे कि हमें बड़ा दिन मनाना है, हमें ईस्टर मनाना है, हमें चर्च जाना है, हम इस बाइबल को पढ़ा करते थे, इतना ही पता था। हमें पता था ये वाली बात, यीशु मसीह हमारा खुदा है। उसके बाद फिर हमें पता था यीशु मसीह का एक पिता भी है। हमें ये तो पता था यीशु मसीह का एक पिता भी है। हमें नहीं पता था कि भाई वो कौन पिता है, हम नहीं जानते थे। हमें इतना मालूम था कि एक पिता है, एक पुत्र है और पवित्र आत्मा उसने नीचे भेज दिया है ताकि वो हमारी अगुवाई करे, और हम चल रहे थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ रहस्य खुलने शुरू हो गए। अचानक हमारे सामने आ गया कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है। हालेलुया। क्यों? ये रहस्य आपको बताने के लिए आया था। मैं आपको आज यही बताने आया हूं कि आप धोखे से यहां नहीं आ गए, धोखे से यहां नहीं आ गए। शारीरिक तौर पर धोखे से आ गए होंगे। एक दिन शारीरिक तौर पर याकूब, मैं कुछ ज्यादा लेख लेके नहीं आया हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहता हूं। याकूब बड़ा अड़ंगेबाज था, पैदा होते समय भी अड़ंगेबाज। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अपने ससुर के घर भी अड़ंगेबाज, धोखेबाज, चीटर, दुनिया भी एकदम बड़ा जबरदस्त था वो। धोखे से एक दिन ऐसे स्थान में आके सो गया जहां स्वर्गदूत उतर चढ़ रहे थे। ऐसा क्यों नहीं सोया वहां के? ऐसा क्यों नहीं सोया? ऐसा बड़ा प्यारा था माँ बाप का, लेकिन भगौड़ा कौन था? वो भाग गया, याकूब भागा। उसका भागना एक कारण था कि वो एक ऐसे स्थान पर जाकर सोए जहां प्रतिज्ञा का वंश उसको मिल जाए, जहां प्रतिज्ञा उसको मिल जाए। ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, परमेश्वर की योजना के तहत। हो सकता है आप किसी दिन धोखे से यहां आए हो, आप आके सीट पे बैठे हो सकता है आप पहली बार आए हो, आप अन्य चर्चों में भी गए हो, लेकिन जब आप यहां बैठे तो आपको जरूर लगा होगा यहां का करंट कुछ अलग है, कुछ अलग है, यहां का स्पार्क कुछ अलग है। अंदर से एक बात आने लगी होगी, ये कुछ डिफरेंट है। आमीन। एक अलग सी अनुभूति शुरू हो गई होगी। आमीन। और जहां तक मैं सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं अकेले में होता हूं, मुझे लगता है मैं शलभ हूं, मैं पृथ्वी पर आया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं अपने आप को दो भागों में खड़ा हुआ देखता हूं। मैं अपने आप को दो भाग में, ऐसा आपके साथ मैं विश्वास करता हूं होता होगा। आपको लगता होगा मैं कौन हूं, मैं जन्मा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और अपने आप को आप दो भागों में देखते होंगे, एक मानवीय तौर पे, एक आत्मिक तौर पे। आमीन। अगर आपके साथ ऐसा है तो कहीं आपका एक भाग है। हालेलुया। जो आपको दिखाता है कि मैं हूं, मेरा कोई अस्तित्व है
और मेरा एक अस्तित्व और है। मैं आपके साथ आज एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं वैसे, हालेलुया। लेकिन आप यहाँ बुलाए गए हैं, आप धोखे से ही सही, मगर आप यहाँ बुलाए गए हैं। मैं लंबा निकल जाऊंगा, पहले वचन क्यों चलते हैं ताकि हम वचन से इस चीज को देखें, हालेलुया। लेकिन बताना चाहूंगा आप यहाँ पे एक मकसद के लिए आए। आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी है जो आप यहाँ आए हो। आपके तारे नक्षत्र आपको लेके यहाँ आए हैं। आप कहेंगे सलाम भाई आप तो पंडितों की भाषा बोल रहे हो। नहीं, ये मैं बाइबल की भाषा बोल रहा हूँ। उंगलियों में अंगूठियां पहनना ये उनके पास डुप्लीकेट है, हमारे पास ओरिजिनल। राशि चक्र उनके पास डुप्लीकेट है, हमारे पास ओरिजिनल है। आमीन। पत्थरों की गणना को करना उनके पास डुप्लीकेट है, हमारे पास ओरिजिनल है। आमीन। हम वचन की ओर चलेंगे, हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय। मैं दिखाना चाहूंगा कि हम और आप कौन हैं। जब हम वचन को पढ़ते तो खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूंगा अमन या कोई भाई ऊंची आवाज मेरे लिए इन वचनों को पढ़ सके। यूहन्ना पहला अध्याय और एक अजीब सी बात मैं बोलना चाहूंगा जो आपको भिन्न लगेगी, लेकिन अगर आप विश्वासी होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जी, यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत। आदि में वचन था जी, और वचन परमेश्वर के साथ था। आमीन। और वचन परमेश्वर था। आमीन। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यस। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। आमीन। 12वीं आयत 12 से 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया आमीन। उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, आमीन। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं यहाँ गौर देना चाहूंगा 13वीं आयत को एक बार फिर पढ़ेंगे। 13 और 14 बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो वचन देधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आमीन हमारे बीच में डेरा किया। आमीन। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी आमीन जैसे पिता के इकलौते की महिमा। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। अगर पहला वचन देधारी हुआ तो और भी वचन देधारी हो। ये मैसेज नबी ने बोला भारत के लिए, वचन देधारी हुआ। उसके नीचे लिखा है इंडिया ट्रिप। आमीन। ये प्रतिज्ञा भारत के लिए है। तुम धन्य हो जिसके लिए नबी ने कहा वचन देधारी हुआ। अगर आज आप इस रहस्य को समझ गए तो आप जान जाओगे कि आप मामूली लोग नहीं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं यहां डिनोमिनेशन से बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां 6 मोहरों वालों से भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां 7 गर्जन वालों से भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां उनसे बात कर रहा हूं जो विश्वास करते तुम पवित्र आत्मा हो। और अगर आपने इस बात को नहीं जाना तो ये तुम्हारे लिए मौत है। हो सकता है बात फर्क लगे, लेकिन वचन ने अभी इसको बताया, वचन देधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देधारी हुआ। अगर उस समय वचन देधारी हुआ तो इस समय भी वचन देधारी है। ये न तो शरीर से जन्मे हैं, न लहू से जन्मे हैं, न मनुष्य की इच्छा से जन्मे हैं, वरन ये परमेश्वर की इच्छा से जन्मे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। अनुग्रहकारी महान जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से प्रभु तेरे सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। पिता प्रभु, हम जानते हैं पिता परमेश्वर की ये शरीर 16 तत्वों से मिलकर बना है पिता, और ये इसीलिए बना पिता परमेश्वर की मनुष्य गिरे पिता परमेश्वर, और मनुष्य का गिरना होता है परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आदम को गिरने के लिए नहीं बनाया गया था। वो दूसरा आदम जब आता है पिता, वो गिरने के लिए नहीं आया पिता परमेश्वर, वो पानी पर चल के दिखाने के लिए आया, वो हवाओं को थामने के लिए आया, वो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया, वो सामर्थ से भरे काम करने के लिए आया। तो वो यहाँ
हम मृत आत्माओं में नहीं बैठे हैं परमेश्वर, हम यहाँ जीवित आत्माओं में बैठे हैं परमेश्वर। हो सकता है हमारे जीवनों के अंदर कोई खरोच आई हो, हमारे जीवनों में कमी आई हो पिता, लेकिन हम उसे पुकारते हैं और विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में है, जिस पे कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, जिस पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, वो हमें पवित्र करने के लिए आया है। पिता हम तुझे आमंत्रित करते हैं, अपने शरीरों को, प्राण को, देह को, आत्मा को सबको तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते हैं पिता। इस संदेश को जिसको कि हम कहते हैं वचन देधारी हुआ पिता, हमारे बीच में उंडेल दे परमेश्वर। प्रभु मैं उन वक्तव्यों के द्वारा उसकी गहराइयों को समझाने पाऊं पिता, हम कौन है पिता, हम यहाँ क्यों आए परमेश्वर, हमारा क्या उद्देश्य है परमेश्वर। प्रभु होने पाए ऐसा घटित हो प्रभु, हम सबको अपने सामर्थी हाथ में लेने पिता, अपने लोगों में छुपा लें, उद्धार करते हैं पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अय्यूब की पुस्तक, बैठ सकते हैं, क्या मेरे साथ है? अब मैं संदेश को शुरू करने जा रहा हूं। आप यहाँ इसलिए नहीं बुलाए गए, आमीन, आप यहाँ इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप होमोसेम्पियस कहलाए। ये वैज्ञानिक कहते हैं आप होमोसेम्पियस हो, क्या ठीक है? बायोलॉजी पढ़ने वाले जानते हैं कि आप होमोसेम्पियस हो, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता। उसने आपको होमोसेम्पियस नहीं बनाया, उसने आपको परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कभी भी उसे हवा नहीं कहा, उसने कहा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, इसका नाम नारी होगा। हालेलुया! ऐसा हो ही नहीं सकता था उसको वो हवा कह देता। अगर नर में से कोई चीज निकाली गई है, उसने कहा क्योंकि ये नर में से निकाली गई है इसलिए इसका नाम नारी होगा, हवा नहीं होगा। गलती में मत जाना, आमीन। बाइबल बताती है उनकी उत्पत्ति के दिन उनका नाम आदम रखा गया। जब वे दोनों एक साथ थे, एक में थे, उनका नाम आदम था क्योंकि वो उसके अंदर थी। जब आदम को बनाया गया तो वो उसके अंदर थी, उसके अंदर होने के कारण उसका नाम आदम था। ये रहस्य था जो लोगों को नहीं पता था। जब बाहर निकाली गई तब आदम कहता है क्योंकि ये नर में से निकाली गई है इसलिए इसका नाम नारी होगा। लेकिन जब वो पाप में गिरी तब उसका नाम हवा रखा गया। हम पाप में गिरे हुए लोग नहीं हैं, हम शरीर अवस्था में पाप में गए, लेकिन हम पापी नहीं हैं, ऐसा बाइबल कहती है। कभी उसने दाऊद को पापी कहा? मुझे एक जगह भी लिखा है बाइबल में, उसने कहा दाऊद मेरा दिल है। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? निश्चित तौर पे शरीर में उसको जो है जो गुनाह का बदला देता है, लेकिन आत्मा में उसको उठा के ले जाता है। हालेलुया! उसने कहा दाऊद मेरा दिल है, कौन सी ताकत दाऊद को छीन के ले जाए? आमीन। सिमसोन मेरा दिल है, कौन सी ताकत सिमसोन खींच के ले जाएगी? आमीन। जरा एक बार लटे फिर तो बढ़ने दो, मैं दिखाऊंगा मैं ये कौन है। वो मेरा भाग है, हम यहोवा का परिवार है, हम उसका वंश है, हम उसकी जाति है, हम सर्वोत्तम जाति है। हालेलुया! आप बैठ सकते हैं। मैं डिनोमिनेशन से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उठते हुए व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिपक्व व्यक्ति से बात कर रहा हूं, मैं परिपक्व लोगों से बात कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो यहोवा में से आए हैं, जो एलोहिम के वंश में से आए हैं।